सुप्रभात। प्राण शक्ति, प्राण शक्ति। वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती हैं। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि आज ये मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है। मोटर थोड़ी चलाई, मोटर में पानी नहीं है। प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीरादि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध ना माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उन कामनाओं से जब किसी एक कामना की पूर्ति होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु ये नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाएं पर कामनाओं की पूर्ति कभी भी हो नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही है। तो कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। स शांति माँ प्राप्नोति न काम कामी। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थों के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। अब ये कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है तब उस पदार्थ के मिलने पर अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर अभाव की मान्यता का दुख मिट जाने पर सुख प्रतीत होता है। तो यदि वह पहले से ही कामना ना करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और ना मिलने पर दुख होगा ही नहीं। तो मूल में कामना की सत्ता है, मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं। क्योंकि जब काम में पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। धन्यवाद।